हेलो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना प्रिया नीचे बैठ जाता है और मीता जी उसकी मालिश करने लगी। थोड़ी देर में जब मालिश हो जाती है तो प्रियान भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब आगे के एपिसोड में सुनिए। शाम को प्रियान तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और रेहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रेहान, सर हमने मीटिंग एक होटल में रखी है। प्रियान अपने फ़ोन में देखते हुए, हाँ ठीक है। थोड़ी देर में वो लोग होटल पहुंचते हैं। प्रियान बैठ जाता है और रेहान खड़ा था। तभी उन लोगों के सामने एक आदमी नज़र आया। वो आदमी उनकी टेबल के पास आकर, प्रियान सिंघानिया आया? रेहान, हाँ यही हैं। आपको क्या काम है? वो आदमी कहता है, वो हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। रेहान बोलता है, कौन सर? तो वो आदमी कहता है, सूर्य सर। रेहान, ठीक है बुलाओ उन्हें। वो आदमी बाहर जाता है और अपने साथ सूर्य सर को लेकर आता है। लंबी कद काठी कोट पैंट पहने हुए अंदर आता है और प्रियान के आगे हाथ बढ़ाता है। मैं सूर्य प्रताप सिंह। प्रियान फ़ोन में नज़र हटा के देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं प्रियान सिंघानिया। सूर्य प्रताप सिंह बैठते हुए, वैसे मैं मिलना तो बहुत चाहता था तुमसे, लेकिन तुमने ही मुझे मिलने बुला लिया। प्रियान फ़ोन टेबल पर रखते हुए, बुलाना ही पड़ा तुम्हें। काम ही कुछ ऐसा किया है कि मिलना ही पड़ा तुमसे। सूर्य, चाहते क्या हो तुम? प्रियान, अब आए ना पॉइंट पर। सूर्य, साफ कहो तुम। प्रियान, मेरा होटल वापस कर दो मुझे। सूर्य हंसते हुए, हाँ होटल वापस कर दो? वो तो कभी नहीं हो सकता। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तूने गलती की जो मेरे इलाके में आकर मुझसे पंगा ले रहा है। प्रियान, ना तो मैं दिमाग से यह ख्याल निकाल रहा हूँ और ना तुझे ऐसे छोड़ रहा हूँ। और रही पंगा लेने की बात, तो ले लिया तुझसे, तो संभल कर। सूर्य चिल्के, क्या कर लेगा तू? कल आया मुझे धमकी दे रहा है। अब भी वक्त है, संभल जा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रियान खड़े होते हुए, आए हुए तो बहुत वक्त हो गया है सूर्य, और एक धमकी किसी को देना, वरना मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे बर्बाद करने में। सूर्य, तू जानता क्या है मेरे बारे में जो इतना उड़ रहा है? प्रियान हंसते हुए, पता तो इतना है कि यहाँ बैठे बैठे तुझे बर्बाद कर सकता हूँ। तेरे काले धंधे के बारे में पता है, कैसे तू इतने पैसे वाला बन गया। तो इसलिए चुपचाप रहो और मेरे से दूर रहो तो अच्छा होगा। यह कह के वो अपना चश्मा उठाकर वहाँ से चला जाता है और रेहान उसके पीछे आ जाता है। सूर्य वहाँ पड़ा गिलास तोड़ते हुए, प्रियान सिंघानिया, तूने ये अच्छा नहीं किया मुझे धमकी देकर। अब देख मैं क्या करता हूँ। प्रियान और रेहान भी थे। प्रियान रेहान नज़र रखे न को कहो अपने आदमियों को। शेर भौंकला गया है, हमला जरूर करेगा। और हाँ, दादू की और दादी की सिक्योरिटी बढ़ा दो और ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चले। रेहान, ठीक है सर। प्रियान, और आज कितनी मीटिंग है मेरी? रेहान, सर आज आपकी 2 मीटिंग है, एक तो अभी है और एक शाम को। प्रियान, ठीक है। थोड़ी देर में दोनों आश्रम पहुंचते हैं। प्रियान अपनी मीटिंग में बिजी हो जाता है। यह मीटिंग उसकी 4-5 घंटे चलती है, इसलिए वो बहुत थक गया था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर एक कप कॉफ़ी पीकर फिर से काम पर लग जाता है। उधर मुंबई में रोहन और प्रिया बालकनी में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। रेहान, प्रिया, आज भी तुम्हारी कॉफ़ी से मुझे आराम मिल जाता है जैसे पहले मिलता था। प्रिया बस मुस्कुरा देती है। रोहन, वैसे तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है? काम कैसा चल रहा है उसका? प्रिया, यह बात आप ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे? उसे अच्छा लगेगा और मुझे भी। रोहन, प्रिया, क्या तुम नहीं जानती हो जो ऐसी बात कर रही हो? प्रिया रोहन के हाथ से अपना हाथ रखते हुए, मैं जानती हूँ, लेकिन कब तक सजा दोगे आप उसको? अब देखो ना, अब कितना बदल आया है उसमें। रोहन, कैसे भूल जाओ, कैसे बगावत पर उतर आया था, वो कितना बुरा लगा था मुझे। रोहन, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे प्यार करूँ, उसे गले लगाऊं। आखिर कितनी मुश्किल से मिला था वो, लेकिन क्या करूं, एक बाप ना अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मेरा उसे रिश्ता खराब होता है।
तो होने दो, लेकिन मेरे बेटे की कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हो गई। तुम चिंता मत करो। प्रिया, कैसे चिंता ना करूं? मैं आप दोनों मेरे लिए ज़रूरी हो। तभी आवाज़ आती है, और मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना आपके लिए। एक कह के प्रियल अंदर आती है और बेड पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। रोहन और प्रिया उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर उसके पास जाकर एक तरफ रोहन, दूसरी तरफ प्रिया बैठ जाती है। रोहन, क्योंकि कोई नज़र है तो वो आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, तुम खाओगी? प्रिया, हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। प्रियल हद से मुझे मनाए बिना जा रहे हैं। रोहन उसके पास आकर, ऐसे कैसे हो सकता है मेरी प्रिंसेस, चलो। फिर तीनों निकल आते हैं उधर ऋषिकेश में। प्रियान देर रात तक काम कर रहा था, उसकी वजह से अब उसकी आंखें भारी हो रही थी, तो वही लैपटॉप रखकर सो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रियान का होटल बढ़िया हो गया था। उसने वहाँ के मैनेजर को भी निकाल दिया था। अब सही चल रहा था। प्रियान को भी यकीन हो गया था कि सूर्य प्रताप शायद डर गया है, जिस वजह से वो चुप है। अब धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे क्योंकि इसलिए वो पहले से ही पहुंच गए थे। प्रियान, मीता जी और मुकेश जी सब लोग वहाँ पहुंच गए थे और सबसे मिलते हैं, लेकिन प्रियान की नजर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके कंधे पर यूं हाथ रख देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। थैंक यू।